इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लोड्स ऑन शोल्डर जॉइंट। हमारे शोल्डर के ऊपर कौन कौन से लोअर्स हैं। अब जैसे कि आपको पता है हमारा शोल्डर जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जिसके अंदर डिफरेंट आर्टिकुलेशंस होती हैं। अब जब शोल्डर के ऊपर मूवमेंट हो रही होती है तो ये क्या कर रहे होते हैं, एज अ यूनिट ही काम कर रहा है। तो फिर ऑब्वियसली जो इनको वेट बेयर करना पड़ता है वो भी इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो हमारा मेन जॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड क्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ये हमारी आर्म के लिए ज़्यादातर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। जब ये ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, अब एक चीज़ है जो किसी चीज़ को सपोर्ट करने वाली है, तो जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर जितनी टेंशन आती है, जितना भी कुछ मसले आते हैं, तो जो उसको सपोर्ट करने वाली है उसको ही बेयर करना पड़ेगा ना। तो इसी तरह हमारे पास क्लिनोह्यूमरल जॉइंट को ही मैक्सिमम लोड जो होता है ना वो बेयर करना पड़ता है। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो अब हम देखते हैं कि अब आप इसको छोड़ा, अब हम जनरल सा देखते हैं। जब भी हमने किसी भी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसकी पोजीशन को देखें कि उसकी पोजीशन जब वो एक मूवमेंट परफॉर्म कर रही है, उसकी पोजीशन चेंज होती है जॉइंट की चीज़, तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है चीज़ों को। तो हम सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी में रफ से ड्रॉ कर रही हूँ, तो हमारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो L2 के लेवल पे होता है। तो वो उसका सेंटर, तो उसकी बॉडी का जितना भी वेट है वो किधर एक्ट कर रहा है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है। अब अगर मैं सिर्फ उसके शोल्डर जॉइंट की बात कर रही हूँ, एक हमारे पास जो है वो आर्म की बात कर रही हूँ, ये उसका ओरिजिनल हैंड है, तो फिर ऑब्वियसली जब मैं एक सेगमेंट की बात करूँगी तो सेगमेंट पे जब हमने इफेक्ट देखना होगा तो वो उसका भी वेट जो उसके सेंटर पे लग रहा होगा ना, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा होगा। अगर हम पूरी बॉडी के वेट के इफेक्ट को देखते हैं, पोजीशन के इफेक्ट, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन अगर हम एक सेगमेंट को देखते हैं तो वो उसके भी सेंटर, उसका वेट भी तो उसके सेंटर पे इफेक्ट कर रहा होगा ना। अब हमारे पास ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि हमारे पास, अब आपको पता नहीं चाहिए मूवमेंट आर्म क्या होता है। तो मूवमेंट आर्म जो होती है ना, अगर हम देखें अपने शोल्डर जॉइंट के रिस्पेक्टिव से, तो शोल्डर जॉइंट के रिस्पेक्टिव से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा शोल्डर के साथ, वो उसकी क्या होगी, मूवमेंट आर्म होगी। ठीक है, अब हमारे पास जितना ज़्यादा मूवमेंट आर्म है, मतलब उतना ज़्यादा लोड उसको बर्दाश्त करना पड़े, इतना ज़्यादा काम उसका करना पड़ेगा। लेकिन जितना मूवमेंट आर्म कम होगा उतना ज़्यादा लोड कम होगा। अब इसका एग्जांपल ऐसे है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने पूरी लिम्ब ली है, ठीक है, पूरी लिम्ब है, तो उसका सेंटर इधर आके कहीं कर रहा है, तो उसके बाद हमारा मूवमेंट आर्म कितना, उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा लोड पड़ रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, एल्बो को फ्लेक्स कर दें, ये हमारी आर्म थी, ये हमारी फोर आर्म है, ये हमारा हैंड है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस फोर आर्म को फ्लेक्स कर दें, हम इस फोर आर्म को हम क्या कर दें, फ्लेक्स कर दिया हमने अपनी एल्बो से। ठीक है, अब हम सिर्फ इस इतने हिस्से को देख रहे हैं ना हमारे शोल्डर, तो इसको तो हम सेपरेटली देखेंगे ना, फिर हम सिर्फ तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है। अब डिस्टेंस क्या हो गया, कम, डिस्टेंस कम हुआ, मूवमेंट आर्म क्या होगी, कम, मूवमेंट आर्म कम तो लोड भी कम। तो इसलिए जितना ज़्यादा मूवमेंट आर्म कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा, उतना ज़्यादा लोड कम करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी आर्म इसी तरह है, तो अगर मैं इस तरह से मूवमेंट करूँगी तो मुझे ज़्यादा लोड बेयर करने का, एज़ कम्पेयर अगर मैं अपनी एल्बो को फ्लेक्स करके देन शोल्डर पर मूवमेंट्स करूँगी तो मुझे तब क्या करना पड़ेगा, कम लोड बेयर करना पड़ेगा। अब जब हम अपने शोल्डर जॉइंट के ऊपर हम मूवमेंट्स कर रहे होते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट पे, तो हमारे जो लार्ज मसल्स होते हैं शोल्डर जॉइंट के ऊपर, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनको किस तरह का लोड बेयर करना पड़ता है, उनको कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होती हैं। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्सेस, तो ये एक लोड हमने देख लिया, कंप्रेसिव टाइप का लोड लग रहा होता है मसल्स का। अब जब ये लार्ज मसल किसी मूवमेंट के अंदर, मतलब लोड जब पड़ रहा है, तो उसको बेयर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो जब ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लार्ज मसल्स हैं, तो कहीं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई डिसलोकेशन ना हो जाए, तो जो स्मॉल मसल्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं, वो स्मॉल मसल्स भी वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन उनको बिल्कुल ऑपोजिट किस्म का लोड पड़ा होता है, वो होता है शेयर फोर्स का। शेयर कौन सी होती है, हमने ना ये टाइप्स पढ़ी हुई हैं सारी, बिल्कुल स्टार्टिंग में बायोमैकेनिक्स के, कंप्रेसिव किस तरह का होता है, शेयर किस तरह का होता है, तो उनको जो है शेयर किस्म का लोड लग रहा होता है। अब इनका फ़ायदा ये क्या होता है कि इनकी वजह से कोई भी डिसलोकेशन जो है वो उससे बचा जा सके, तो ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं डिसलोकेशन को।
तो यही थी हमारे पास सिर्फ शोल्डर की जॉइंट। लोड बेसिकली अगर सिंपल देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, इधर मसल्स का जॉइंट लोड होता है, बॉडी वेट का लोड होता है, यही चीज़ें होती हैं हमारे पास लोड्स के अंदर।